ऑलराइट दोस्तों, दिस इज साइलेंस वंशी। आज फिर एक ऐसे गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में अपडेट लेके आ गया हूँ जो कि बहुत ही एक्साइटेड है। ये वैकेंसी RC-RB रिक्वायरमेंट 2023 यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से है। वेरियस सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आ चुकी है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में इस वैकेंसीज के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि RC-RB यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्वायरमेंट बोर्ड के अंदर जो वेरियस सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अंदर वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है और जिसमें जो सबसे बेस्ट वैकेंसी है बैंकिंग असिस्टेंट और बैंकिंग मैनेजर के लिए। और अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन से बैंक इस सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में लिस्टेड है तो आप इसके डिटेल नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कितने इसमें पोस्ट है। तो बात करें पोस्ट की, इसमें टोटल पोस्ट 684 है और ये भी डिवाइडेड है कैटेगरी वाइज। पहला है बैंकिंग असिस्टेंट, इसमें 540 पोस्ट है और दूसरा है बैंकिंग मैनेजर, इसमें कुल 89 पोस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया के बारे में। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इंडिया के किसी भी स्टेट या सिटी से। बात करें एज की, तो जो भी कैंडिडेट 18 से लेकर 40 के बीच में है वो इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और साथ ही आपको इसमें एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल और ST/SC के लिए 5 साल। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कोई भी कैंडिडेट जो बैचलर डिग्री कर रखा है वो एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि आप कब अप्लाई कर सकते हैं और कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 अक्टूबर 2023 आप ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी कि अभी आप जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। और बात करें लास्ट डेट की तो वो है 17 नवंबर 2023। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस कितने लगने वाली है। तो जनरल और ओबीसी के लिए 600 रुपए है और बाकी ST/SC के लिए 400 रुपए है। बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, इसमें केवल एक एग्जाम होगा और वो भी आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। आप इस एक एग्जाम को क्वालिफाई करके आप फाइनल सेक्शन पा सकते हैं। इसमें कुल 200 नंबर का पेपर होगा जो कि 200 क्वेश्चन आएंगे और जो आपको टाइम पीरियड मिलने वाला है वो 2 घंटे का होगा। इसमें ना ही आपका मेंस होगा, ना ही कोई इंटरव्यू होगा, ना ही कोई फिजिकल होगा। आप केवल एक पेपर क्लिक करके मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होना ही होना है। इसमें बैंकिंग असिस्टेंट और बैंकिंग मैनेजर दोनों ही पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अलग अलग है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। पहले हम बात करते हैं बैंकिंग असिस्टेंट के बारे में। इसका एग्जाम आपका 7 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब कि 7 डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। चलिए जानते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। इसमें सबसे पहले होगा इंग्लिश जो कि 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर का होगा। फिर होगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर का। फिर होगा आपका रीजनिंग 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर का। इसके बाद होगा आपका जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान के GK के बारे में पूछा जाएगा, उसमें आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। फिर होगा कंप्यूटर नॉलेज, वो भी आपका बेसिक ही होगा जो कि 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर का। फिर होगा आपका अकाउंटेंसी का, उसमें भी आपका 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर का। और एट द लास्ट आपका राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 और 2003 के बारे में, उसमें आपका 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 200 और 200 नंबर के। और जो टाइम मिलने वाला है वो आपका है 2 घंटे का। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बैंकिंग मैनेजर के पोस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इसमें भी आपके 60 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। चलिए जानते हैं एक एक करके। इसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट आपका आता है वो है इंग्लिश, जिसमें से 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर का। दूसरा का आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें भी 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर का। तीसरा होगा रीजनिंग, उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर का। चौथा होगा जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर का। पांचवा होगा कंप्यूटर नॉलेज जो कि बेसिक होगा, उसमें आएंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। छठा होगा अकाउंटेंसी में आपका 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर का। और जिसमें सातवां है वो है राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 और 2003 से। इसमें आपके टोटल नंबर क्वेश्चन आएंगे 40 और 40 नंबर का होगा। इसमें आपका टोटल जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो 200 हो रहे हैं और नंबर जो हो रहा है वो 200 हो रहा है। और जो आपको टाइम पीरियड मिलने वाला है वो 2 घंटे का इसमें भी। और दोनों ही पेपर में आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 होगा। तो इस बात को ध्यान में रखें। अब बात करते हैं कि आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो इनिशियल सैलरी की बात करें बैंकिंग असिस्टेंट की 30,000 से शुरू होगी और ये लगभग 1 लाख के आसपास जाएगा। अब बात करते हैं बैंकिंग मैनेजर का। ये एक अच्छी पोस्ट है, एक हायर लेवल की पोस्ट। इसकी जो सैलरी है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 55,000 से और जो ये टाइम टू टाइम बढ़ते हुए जाएगा वो 1,15,000 रुपये तक जा सकता है। अब बात करें ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग पीरियड आपका 2 साल का होगा। अब इधर जान लेते हैं कि जॉब प्रोफाइल की आपको करना क्या होगा। बात करें बैंकिंग असिस्टेंट की, ये एक असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें आपको हमेशा बैंक के अंदर ही रहना है और कंप्यूटर बेस्ड काम करना होता है। इसमें कोई फिजिकल वर्क नहीं होता है। और बात करें बैंकिंग मैनेजर की, तो इसके बारे में आप जानते ही होंगे कि आप एक पूरे ब्रांच को हेड करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।